न्यूज टॉप 9 की बड़ी खबरें देखेंगे। गुजरात का कौन सा गांव आज बनेगा देश का पहला सोलर पावर्ड विलेज? शरद पवार ने क्यों कहा बॉलीवुड की सफलता में मुस्लिमों का हाथ? शिवसेना के सिंबल पर क्यों नहीं लड़ पाएंगे उद्धव गुट के उम्मीदवार? लैंड फॉर जॉब स्कैम में तेजस्वी यादव के किस करीबी से सीबीआई ने पूछताछ की? जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल से सीबीआई ने क्यों की पूछताछ? देश की सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 भारतवर्ष। सूर्य मंदिर के लिए दुनिया भर में मशहूर गुजरात का मोढेरा गांव अब देश का पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव बनने जा रहा है। पीएम मोदी आज मोढेरा को सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला गांव घोषित करेंगे और कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला और उद्घाटन भी करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी मोधेश्वरी माता मंदिर और सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। सूर्य मंदिर के समृद्ध इतिहास की जानकारी देने के लिए मंदिर परिसर में सौर ऊर्जा से संचालित लाइट एंड शो होगा। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मुस्लिम समुदाय को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। शरद पवार ने कहा कि बॉलीवुड को शीर्ष पर पहुंचाने में मुस्लिम अल्पसंख्यकों का सबसे बड़ा योगदान है और उनके योगदान को दरकिनार नहीं किया जा सकता। कला, लेखन या कविता सभी क्षेत्रों में मुस्लिम अल्पसंख्यकों का योगदान रहा है। मुस्लिम अल्पसंख्यक देश की आबादी के एक बड़े हिस्से के रूप में हैं, लेकिन उन्हें उनका उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर शिंदे और ठाकरे गुट में चल रही खींचतान के बीच चुनाव आयोग से उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने आगामी आदेश तक शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष और बाण के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। फैसले के बाद अंधेरी उपचुनाव में दोनों गुट शिवसेना के सिंबल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और उम्मीदवार उतारने के लिए दोनों गुटों को चुनाव आयोग द्वारा 3-3 सिंबल दिए जाएंगे, जिनमें दोनों को एक एक चिन्ह का चुनाव करना होगा। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले को लेकर सीबीआई ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के निजी सचिव संजय यादव से दिल्ली हेडक्वार्टर में पूछताछ की है। सीबीआई ने कल ही लैंड फॉर जॉब घोटाले में पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा समेत 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई की कार्रवाई पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जब बीजेपी को लगता है कि वो हरा नहीं पाएगी, तब केंद्रीय एजेंसियों को आगे कर देती है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के मतदान के लिए 17 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा नहीं होगी। इस दिन यात्रा का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी समेत 40 पीसीसी सदस्य मतदान करेंगे। अध्यक्ष पद के वोटिंग के लिए कैंप साइट में ही बूथ बनाया जाएगा। यहाँ यात्रा में शामिल सदस्य मतदान कर सकेंगे। अध्यक्ष पद की वोटिंग से पहले कर्नाटक के बेल्लारी में 15 अक्टूबर को कांग्रेस की बड़ी रैली होगी, जिसमें देश भर के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। 18 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा आंध्र प्रदेश में प्रवेश करेगी। पिछले लोकसभा चुनाव में हारी 144 सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने नई रणनीति अपनाई है। टीवी 9 भारतवर्ष को पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लोकसभा प्रवास योजना फेज 2 के तहत देश भर की 144 कमजोर या हारी हुई लोकसभा सीटों में से 40 जगहों पर पीएम मोदी 40 बड़ी रैलियां करेंगे। पीएम मोदी की 40 जनसभाएं सभी 40 क्लस्टरों में होंगी, यानी पीएम मोदी हर क्लस्टर में कम से कम एक रैली करेंगे। बाकी बची 104 सीटों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य केंद्रीय कैबिनेट मंत्री प्रवास करेंगे। 300 करोड़ रिश्वत की पेशकश मामले में सीबीआई ने मेघालय के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक से दिल्ली हेडक्वार्टर में पूछताछ की है। सतपाल मलिक ने कार्यक्रम में दावा किया था कि जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, तब उनके पास 2 फाइलें आई थी और उनको मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। सतपाल मलिक के दावे के बाद सीबीआई ने हाइड्रो पावर और कर्मचारी हेल्थ इंश्योरेंस मामले में 2 एफआईआर दर्ज की थी और श्रीनगर, मुंबई, पटना और दिल्ली के 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी। गुजरात में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। केजरीवाल पर हिंदू धर्म के अपमान का आरोप लगाते हुए पोस्टर वॉर शुरू हो गई है। केजरीवाल ने पोस्टर को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा कि मैं कंस की औलादों को नष्ट करूंगा। दिन मेरा जन्म हुआ था, उस दिन जन्माष्टमी थी और मुझे भगवान ने एक स्पेशल काम दे के भेजा है, ये इन कंस की औलादों का नाश करने के लिए। मोहाली ब्लास्ट केस के मास्टरमाइंड ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पुलिस मुख्यालय में ग्रेनेड अटैक के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने उसे और उसके साथी को 10 लाख रुपए दिए थे।
आरपीजी ब्लास्ट के बाद आरोपी पंजाब से भागकर यूपी के 2 बाहुबली नेताओं के घर में शरण लिए हुए था, जिसमें एक बाहुबली नेता का वो पीएसओ भी रह चुका है। इन्हीं बाहुबली नेताओं के यहाँ सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के आरोपियों ने भी शरण ली थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दोनों नेताओं से पूछताछ करेगी। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।